स्वागत है गाइस आपके अपने चैनल वर्क लाइफ पर। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विद चैप्टर 1 एक्सरसाइजेस के। ठीक है, हम लोग ने चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को। ठीक है, तो इस इनफैक्ट इसका आज क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि इसको चूज करने का कारण बहुत सिंपल है गाइस, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैंने प्रायोरिटी देना पहले जरूरी समझा। इनफैक्ट हम लोग को इसमें जानना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, जो हम लोग ने पढ़ा था, वो इन 6 के 6 नंबर्स में क्या चल के आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मैं एक काम करूंगा गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा कि हम लोग ने जो ऑलरेडी जो पढ़ा है अच्छे से सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बारे में पढ़ा है कि ये फिगर्स होते क्या है, डिजिट्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई नंबर्स है तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ फिगर्स डिजिट्स कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गाइस, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 10 A to F। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 0.007। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है। ऑलराइट, जैसे कि आप लोग ने अभी तक गेस कर लिया होगा, इनफैक्ट बना लिया होगा, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका 1 ही आंसर क्यों है, इसका इसीलिए कारण क्योंकि हम लोग ने जाना था कि ओनली अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल के बाद, है ना, जब नंबर लेस देन 1 है तो उसके बाद जो सिर्फ नॉन जीरो डिजिट होता है वही काउंट होता है, यानी ओनली दिस विल बी काउंटेड। जीरो डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल, ठीक है, डज नॉट काउंट, ये काउंट नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 1। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी पे बढ़ते हैं। 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24। इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि अगर आप 2.64 को देखें तो यही तीन जो नंबर है, यही सारे जो हम लोग ने बेसिकली रूल नंबर 1 में भी पढ़ा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन नेचर। ये जितने भी 264 तीन डिजिट्स है वो तो सिग्निफिकेंट है, यानी 3 तो आ गया। हालांकि जो 10 के पावर जो नंबर चढ़ता है, 10 पे रेज होता है नंबर्स, उनको काउंट नहीं करते हैं, है ना। इसलिए 10 पावर 24 का सिग्निफिकेंस काउंट नहीं होता है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा n इज इक्वल टू 3। ऑलराइट, क्वेश्चन सी बोल रहा है 0.2370। इसमें क्या ऐसा लगा है, इसमें आप लोग बताइए, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 4। ठीक है, 4 क्यों होंगे, ध्यान से देखिए, ये डेसिमल है, डेसिमल से पीछे जीरो है ना, लेस देन 1 नंबर है, तो इसको तो काउंट नहीं करना है। इन तीनों को तो जरूर काउंट करना है, क्योंकि ये तीनों है अपने नॉन जीरो डिजिट्स। 237 हो जाएंगे नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ पे 3 आ जाएगा। हालांकि इसके नॉन जीरो के बाद भी एक जीरो आता है ना, उसको बेसिकली इसका लॉजिक क्या बोलता है कि अगर नॉन जीरो के बाद डेसिमल में हम लोग का कोई नंबर आ रहा है, वो उसके एक्यूरेसी को, उसके प्रिसीजन को और बढ़ा रहा है ना। आप लोग बोलेंगे कि हम लोग के पास इनफैक्ट दो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो एक लेट्स से किसी डायमीटर को कैलकुलेट करता है 0.95 mm और दूसरा करता है 0.9500 mm, है ना। तो विच इज मोर एक्यूरेट, विच इज नॉट एक्यूरेट, विच इज मोर प्रिसाइज, ज्यादा प्रिसीजन किसका है, इसका इसका प्रिसीजन ज्यादा है, 0.9500 का प्रिसीजन ज्यादा है ना। कहने का मतलब कि वो ज्यादा अच्छे से बता पा रहा है कि इसका डायमीटर इतना है, और इनफैक्ट टू द 4th डिजिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेसिमल, है ना। तो बेसिकली इसका भाव ज्यादा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा, यानी इस केस में तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली सेम लॉजिक से इस जो आंसर है इस क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, नंबर इज इक्वल टू 4। ऑलराइट, क्वेश्चन डी पे आते हैं। क्वेश्चन डी पे भी देखेंगे 6.320, नॉन जीरो डिजिट है 6.320, डेसिमल से पहले नॉन जीरो, यानी कि यहाँ एक काउंट होगा ही, ये दोनों भी काउंट होगा। और अभी जस्ट जो लॉजिक पढ़ा कि अगर किसी डेसिमल के नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहा है, यानी उसको भी काउंट करना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इज इक्वल टू 4 इन दिस केस एज वेल। ठीक है, तो डी का भी आंसर आ गया। हम लोग बढ़ते हैं ई की तरफ। ई में क्या पूछ रहा है भाई, ई में पूछ रहा है कि 6.032, इजी एट इज, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट ये 4 के 4 हम लोग के पास डेसिमल से पहले भी नॉन जीरो है और डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, ठीक है, उसके बाद लेकिन बेसिकली एंड किससे हो रहा है, नॉन जीरो डिजिट से। इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी हो जाएंगे इज इक्वल टू 4। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन बढ़ते हैं एफ की तरफ। 0.000632, ये किस क्वेश्चन के सिमिलर है, ये बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर ए है। ए के सिमिलर है ये क्वेश्चन। ए में हम लोग ने क्या देखा था कि डेसिमल से पहले जीरो है, यानी उसको काउंट नहीं करना है, और बाकी जो जीरो डिजिट्स है उसको काउंट नहीं करना है ना, ऑब्वियसली। यानी इस वाले में भी क्या आंसर बन रहा है कि ये जो डेसिमल है इससे पहले तो काउंट नहीं करते हैं,
और जो हम लोग नॉन जीरो डिजिट्स हैं उसको काउंट कर लेते हैं, यानी इसका भी यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा। और ये तीनों को तो काउंट नहीं करना है क्योंकि ये डेसिमल के बाद हालांकि नॉन जीरो से लेफ्ट में है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही था क्रिस्प जिंक्स एंड क्रक्स ऑफ क्वेश्चन 10। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट इससे आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगा एक बार आप लोग अगर चेकआउट जरूर कर सकते हैं, मैं लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में गाइस हम लोगों ने डाल दिया है उसको आप चेकआउट करिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़िए और कुछ क्वेश्चंस आप फिर से खुद से भी सॉल्व करिए, तो आप लोग का हमेशा के लिए हो जाएगा ये परमानेंट, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।